Jai Hind everybody, welcome to biology class. We have started the chapter human reproduction of class 12th. In that chapter today we'll be discussing sex determination in embryo. How the sex is decided in case of embryo, or you can say ki when the zygote is formed, how sex is determined, ki whether the zygote will develop into a male baby or in a female baby. As you all know, the sex of the baby, it has been decided at the stage when the zygote is formed. जब zygote बनता है उसी समय बेबी का सेक्स डिसाइड हो जाता है. ओके, एंड यू ऑल आर फेमिलियर कि इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स. 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोजोम्स में, एंड out of this 23 pairs, 22 pairs are known as autosomes, and the last pair of chromosome is known as sex chromosomes. Now, this sex chromosome is responsible for the determination of the sex. Okay, ये जो last pair होता है जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, वही बेबी का सेक्स डिसाइड करता है. जो ऑटोजोम्स होते हैं दे आर ऑल्सो क्रोमोसोम्स, लेकिन इनमें जो जीन्स होते हैं दे हैव नो कनेक्शन विद द सेक्स डिटर्मिनेशन. उनमें भी जीन्स होते हैं पर उनका कोई भी कनेक्शन नहीं है सेक्स के बेबी से. ठीक है, दे डोंट हैव एनी रोल इन टू डिसाइड द सेक्स ऑफ अ बेबी. ओके, सो इसलिए 22 ऑटोजोम्स होते हैं एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. ओके, हम ये कह सकते हैं. 22 पेयर्स ऑटोजोम एंड 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम, तो ये मिल के कितने बन जाते हैं? 46. ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंड, as you all know, in human female, the sex chromosome, if you talk about XX is the sex chromosome in case of human female, and male में कौन सा होता है? XY होता है. Okay, now this female will produce female gametes and male will produce male gametes. तो फीमेल जो है फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं एंड दैट इज़ नोन एज ओवा. उसको हम ओवा बोलते हैं. और ये जो गैमीट्स हैं ये हेप्लॉइड होते हैं. मीन्स इनमें क्रोमोसोम्स जो होंगे दे विल बी ओनली 23 क्रोमोसोम्स. सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होंगे. दैट मीन्स कि 22 ऑटोसोम्स होंगे और एक सेक्स क्रोमोसोम होगा. इट विल मेक 23. ओके, सो दैट्स वाई दे आर नोन एज हेप्लॉइड. इसीलिए हम इसको एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं. बट डिप्लॉइड अगर है तो इसका मतलब उसमें 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स, और उसको हम कैसे डिपिक्ट करते हैं? 2n से. ओके, 2n मीन्स डिप्लॉइड क्रोमोसोम एंड n मीन्स हेप्लॉइड क्रोमोसोम्स. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट फीमेल गैमीट, अगर हम फीमेल गैमीट की बात करें तो फीमेल गैमीट में जो है जो क्रोमोसोम्स होंगे वो 22 + x होंगे. जितने भी गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे सारे ओवम जो हैं वो 22, और हम ये कह सकते हैं कि वो सारे गैमीट्स जो होंगे सब में एक्स क्रोमोसोम्स ही होंगे. ओके, एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि उसमें एक ही तरह के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एक्स. ओके, तो जो सारे जितने भी आपके फीमेल जो गैमीट्स होंगे प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल, दे ऑल हैव सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स. ओके, तो इसका क्या बन जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन? इसका बन जाएगा 22 + x. इसका मतलब उसमें क्रोमोसोम्स होंगे. अब मेल की बात करें तो मेल में एज यू ऑल नो x और y दोनों ही क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो अगर मेल की बात करें तो मेल जो है, जो स्पर्म्स, मेल गैमीट्स जो होंगे, जो स्पर्म्स होंगे, उनमें 50% तो होंगे 22 + x क्रोमोसोम्स जिनके पास होंगे, और 50% होंगे जिनके पास 22 + y क्रोमोसोम्स होंगे. ओके, क्योंकि इनमें दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, x और y क्रोमोसोम्स होते हैं. अब व्हाट विल हैपन एट द टाइम ऑफ फ्यूजन? ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब जाइगोट बनेगा तो क्या होगा? ओवा एंड स्पर्म्स दे फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट. सबको पता है कि जब ओवम और स्पर्म्स फ्यूज करते हैं, ओके, फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है. अब ये जो जाइगोट बना है ये फीमेल चाइल्ड है कि मेल चाइल्ड है? नाउ व्हाट विल हैपन, एज यू ऑल नो फीमेल के पास एक ही तरह के क्रोमोसोम्स हैं, दैट इज़ एक्स. अब अगर ये एक्स क्रोमोसोम्स जो हैं मेल के एक्स क्रोमोसोम्स से कंबाइन करेंगे, देन अ फीमेल चाइल्ड इज़ बॉर्न.
ठीक है, जो बेबी होगा वो फीमेल होगा. बट इफ द फीमेल एक्स क्रोमोसोम्स कंबाइन विद द मेल वाई क्रोमोसोम्स, then a male child is born. So in this way the sex of a baby is determined, कि whether the baby will be female or it will be a male child. Now by this we have proved, now it is scientifically proven that the sex of the baby is determined by the father only, not by the mother, because mother carries same type of chromosomes, all X chromosomes, all the ova carry X chromosome, but it is the father only who carry two types of chromosomes, and it depends on the fusion, कि whether the X chromosome of male is fusing or the Y chromosome of male is fusing with the X chromosome of female. So in this way, now it is scientifically proven, it is proved कि only the father is responsible for the sex of the child. So this is how a sex determination is done, and this you can get a clear cut idea with the help of chart, and it will be clear to you in a it more clarity will develop when you will go through this chart. Okay, so this is all about the sex determination. So hope you all have understood. Now next in next video we will study about the pregnancy and embryonic development. Okay, so thank you everybody.